नमो नमः। साफल्यम ये हमारे कोर्स का नाम है। सिंधु इंस्टीट्यूट ऑफ एजुटेक आपके लिए लेके आया है 8वीं 9वीं 10वीं तीनों कक्षाओं के लिए एक पाठ्यक्रम जो कि 5 महीने के अंतर्गत आपके संस्कृत का, मराठी का, हिंदी का जो आपका भाषा का विषय है उस विषय को हम 5 महीने में पूरा करने वाले हैं। तो इन 5 महीनों में आपका पूरा पाठ्यक्रम और व्याकरण हम इसमें कवर करेंगे। आज हमारी संस्कृत की पहली कक्षा है। संस्कृत की कक्षा में जो आपकी पुस्तक है आमोद पुस्तक का हम पहला पाठ से पहले आपकी पुस्तक में, आप सभी के पास पुस्तक है, आप पुस्तक ओपन कीजिए। तो आमोद जो आपकी पुस्तक है उसमें पहले पाठ से पहले आपको प्रार्थना ऐसा एक टॉपिक दिया हुआ है। प्रार्थना इस टॉपिक के अंदर आप देखेंगे कि कर दर्शनम, क्षमा प्रार्थना, सूर्य नमस्कार, भोजन मंत्र, दीप स्तुति और शांति मंत्र। इस प्रकार से आपको जो डेली रूटीन में हमें क्या क्या स्तोत्र, जैसे अपन कई बार क्या करते हैं, पूजा पाठ करते हैं तो स्तोत्र का पारायण करते हैं, मंत्र आदि बोलते हैं, तो हमें रोज़ कम से कम क्या करना चाहिए या एक विद्यार्थी होने के नाते हमें क्या क्या आना चाहिए वो आपकी पाठ्य पुस्तक में बताया गया है। तो कर दर्शनम अर्थात जब हम सुबह पहली बार उठते हैं तो उठते ही जो हमारी नई शुरुआत होती है वो हमारे दोनों हाथों के दर्शन से होनी चाहिए। अब वो दोनों हाथों के दर्शन से क्यों होनी चाहिए, तो वो इस श्लोक के अंतर्गत बताया गया है कि कराग्रे वसते लक्ष्मी, कर मध्ये सरस्वती, कर मूले तु गोविंद, प्रभाते कर दर्शनम। कराग्रे मतलब हाथ के अग्र भाग में, आरंभिक भाग में क्या होता है, वसते लक्ष्मी, लक्ष्मी का वास होता है, लक्ष्मी निवास करती है। कर मध्ये सरस्वती, कर का जो मध्य भाग होता है, मध्य स्थान होता है, उसे सरस्वती ने सुशोभित किया है, अर्थात उस स्थान पर सरस्वती का वास होता है। कर मूले तो गोविंद, हमारे कर का जो मूल है, जो अंतिम भाग है, जहाँ से हमारी कलाई आरंभ होती है, हाथ शुरू होता है, वो जो मूल जिसको हम मणिबंध भी कहते हैं, उस मणिबंध भाग पर कर मूले तो गोविंद, गोविंद का वास होता है। अतः इसलिए प्रभाते कर दर्शनम, इसलिए हमें क्या करना चाहिए, प्रभाते प्रातः काल में कर दर्शन करना चाहिए, हाथों का दर्शन करना चाहिए। तो इसी प्रकार से क्षमा प्रार्थना दी हुई है जिसमें हमें पृथ्वी माता से क्षमा मांगनी चाहिए। सूर्य नमस्कार के उन्होंने मंत्र दिया है कि सूर्य नमस्कार करने से पूर्व हमें कौन सा मंत्र बोलना चाहिए। भोजन मंत्र दिया है कि भोजन करने से पूर्व हमें कौन सा मंत्र बोलना चाहिए। दीप स्तुति है कि जब हम दीवा लगाते हैं, दीपक जलाते हैं, तो उस समय हमें कौन सा श्लोक बोलना चाहिए। और शांति मंत्र दिया है कि जब हमारा कोई भी कार्य पूर्ण हो जाता है, जब हमारा पूजा आदि का कार्य पूर्ण हो जाता है या हमारे दिन की समाप्ति जहाँ होती है, जब हम शयन के लिए जाते हैं, तो कम से कम हमें वो शांति मंत्र का पारायण वहाँ पर करना चाहिए। तो इस प्रकार से आपका पहला बिंदु है। दूसरा बिंदु हम देखेंगे तो इसमें दिया है चित्र पदकोश। आप सभी के पास पुस्तक है, आप पुस्तक ओपन कीजिए, पेज नंबर 1 दिया है उन्होंने चित्र पदकोश। चित्र पदकोश में क्या है, उपयुक्त वस्तुनि, ये उसका टॉपिक है। उपयुक्त वस्तुनि में क्या क्या चीज़ें हैं कि जो चीज़ें रोज़मर्रा की ज़िंदगी में हमारे काम में आती है, जिन्हें हम रोज़ देखते हैं, उनको संस्कृत में क्या कहा जाता है, तो उन्हें संस्कृत में कैसे हम उपयोग में ला सकते हैं या उनका संस्कृत नाम क्या होता है, ये इसमें बताया है। जैसे कि पिहित पत्रम, योजिनी, संदंशः, संचिका, मृदु मुद्रा, मूल्यांकः। ठीक है, अब इसमें योजिनी देखें, पिहित पत्रम आपको पता है लिफाफा, एनवलप जो होता है उसको पिहित पत्रम कहते हैं। योजिनी अर्थात स्टेपलर। संदंशः जो क्लिप होता है, हम क्लिप का प्रयोग करते हैं कागज़ों को जोड़ने के लिए। संचिका यानी फाइल। मृदु मुद्रा सील। मूल्यांक जो रेवेन्यू टिकट होता है उसको मूल्यांक कहते हैं। रंध्रिका जिससे हम एक पंचिंग मशीन होती है जिससे कागज़ में छेद किया जाता है, उसका नाम है रंध्रिका। सांद्र मुद्रिका, ये अभी देखने को कम मिलती है क्योंकि थोड़े समय पहले इसका बहुत उपयोग होता था। सीडी जिसको हम कहते हैं, सीडी डीवीडी जो है वो सांद्र मुद्रिका। यह चित्र के साथ आपको बताया गया है, इसके लिए हम बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे। अगला हम देखें खाद्य पदार्थ। खाद्य पदार्थ दिए जो भोजन पदार्थ हैं, भोजन पदार्थों के संस्कृत नाम बताए गए हैं कि संस्कृत में उनको कैसे बोला जाता है। तो जो रोटी होती है उसके लिए रोटी का शब्द है, भाजी होती है उसके लिए शाकम शब्द है, दाल है तो उसके लिए सूप है। अब देखिए सूप में, सूप का प्रयोग जो है, जो हम टमाटर इत्यादि का जो सूप बनाते हैं उसके लिए भी सूप शब्द है। और जो दाल होती है, वरण जिसको हम कहते हैं, ठीक है, उसके लिए भी सूप ही शब्द प्रयोग किया जाता है। अवलेह, अवलेह मतलब लोंच, अचार। परपटम पापड़, ओदनम चावल, पायसम खीर, कुंडलिका जलेबी। ठीक है, इसी प्रकार से आगे देखेंगे हम। तो अभी हम हैं आपकी पाठ्य पुस्तक में पेज नंबर 2, यहाँ पर रुचयः ऐसा लिखा हुआ है। रुचयः
यानी रुचि, और उसको दूसरी दृष्टि में देखें तो उसको हम टेस्ट भी कहते हैं, जो हमारे खाने का टेस्ट होता है उसके लिए। तो इन्होंने कितने प्रकार के बताए हैं? 6 प्रकार के टेस्ट। इसको अन्य भाषाओं में देखें तो इसको रस भी कहा जाता है। आयुर्वेद की भाषा में इसको रस, षड रस, 6 प्रकार के रस होते हैं। कौन कौन से होते हैं रस? जो हमारी जिह्वा से हमें मुख के द्वारा जो रस प्राप्त होता है वो भोज्य रस होते हैं, खाद्य रस भी उसको कहते हैं। तो ये 6 प्रकार के होते हैं। पहला देखें इसमें तो एक फल है, फल का उन्होंने नाम दिया है तिनतिड़ी। तिनतिड़ी अर्थात जिसको मराठी में चिंच और हिंदी में इमली कहा जाता है। तो उसका स्वाद कैसा होता है? आम्ल, आम्ल यानी खट्टा। दूसरा देखेंगे मरीचिका, मरीचिका अर्थात मिर्च, इसका स्वाद कैसा होता है? कटु। तीसरा देखेंगे तो पहला फोटो आप देखेंगे उसमें इमली का फोटो है, संस्कृत नाम उसका दिया हुआ है तिनतिड़ी, और नीचे में उसका स्वाद दिया है, उसका टेस्ट है कि कैसा टेस्ट, उसका रस का नाम दिया है आम्ल। तो आम्ला शब्द जो है स्त्रीलिंग वाचक है, इसलिए आम्ला शब्द आया। मूलतः उसको आम्लम ऐसा कहा जाता है। आगे देखें अपन तो मरीचिका, मरीचिका अर्थात मिर्च, इसका स्वाद कैसा है, टेस्ट कैसा है? वो कटु। तीसरा हम देखें कारवेल्लम, कारवेल्लम यानी करेला, इसका स्वाद कैसा है? तिक्तम। आमलकम, ठीक है, आमलकम अर्थात आंवला, आंवले का स्वाद कैसा है? कषाय। चौथा देखेंगे शर्करा, शर्करा यानी शक्कर, साखर, इसका स्वाद कैसा है? मधुर। और लास्ट वाला है सैंधवम, या उसको लवणम भी कहते हैं, और इसका स्वाद कैसा होता है? मीठ का स्वाद कैसा होता है? खारा। ठीक है, अब यहाँ पे एक आपको प्रश्न हो सकता है कि मरीचिका के नीचे कटु लिखा हुआ है और कारवेल्लम के नीचे तिक्त लिखा है ना। तो वैसे जनरली हम क्या करते हैं, जब सामान्यतः हम मराठी में, हिंदी भाषा में जब प्रयोग करते हैं तो कड़वे के लिए हम कटु शब्द प्रयोग करते हैं, है ना, और तीखे के लिए हम क्या करते हैं? तिक्त प्रयोग करते हैं। लेकिन संस्कृत भाषा में चूँकि आयुर्वेद की दृष्टि से होता है तो इसमें हमारी जिह्वा से, या हमारी जिह्वा की जो रंध्रे होते हैं, उन रंध्र के द्वारा जिस प्रकार का रस निष्पत्ति होती है, जिस प्रकार का स्वाद निर्मित होता है, उस स्वाद का पर्यवसान जहाँ हो रहा है, वो स्वाद समाप्त जहाँ हो रहा है, उसके अनुसार ही रसों का नाम रखा गया है। तो इसको हमें इतना समझ लेना है कि संस्कृत में जो कड़वा होता है, कड़वे को तिक्त कहा जाता है, और जो तीखा होता है, तिखट होता है, उसको कटु कहा जाता है। तो मिर्ची का जो स्वाद होगा वो कटु होगा, करेले का जो स्वाद होगा वो तिक्त होगा। बहुत ज़्यादा हम मेडिकल साइंस में जाने की आवश्यकता नहीं है, इतना ज़्यादा। आपको सिर्फ ये 2 चीज़ें, बाकी का जो है वो सेम ही है जैसा हम प्रयोग करते हैं। जैसे इमली को खट्टा कहते हैं तो यहाँ पे आंवले ही लिखा है, ठीक है। आंवले का स्वाद कषाय होता है तो यहाँ भी कषाय ही लिखा है। शक्कर मीठी होती है, साखर मीठी होती है तो यहाँ पे मधुर लिखा है, ठीक है। लवण का जो स्वाद है वो लवण जैसा ही है, खारा है तो यहाँ पे लवणम ही लिखा हुआ है। सिर्फ 2 ही चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है, मिर्ची कड़वी होती है और करेला तीखा होता है। तो ऐसा याद रखेंगे तो आपको ध्यान में रहेगा। आगे हम देखें, इसके बाद में क्रियापद दिए हुए, क्रिया अर्थात जो कार्य हम नियमित रूप से करते हैं। तो क्या क्या कार्य हम करते हैं तो देखेंगे। पहला उन्होंने दिया है स्थगयति, स्थगयति यानी रोकना, रोकता है। दूसरा है पिदधाति, पिदधाति यानी बंद करना, जैसे कि उन्होंने दरवाजा बंद किया हुआ है। अगला है उद्घाटयति, उद्घाट यानी खोलना, ओपन करना। तो इसके लिए उन्होंने दरवाजे का चिन्ह दिया है, उसको ओपन किया है, वो खोला हुआ है। आगे देखें हम निमीलयति, निमीलयति यानी आंखें बंद करना। देखिए आंखें का जब प्रयोग होगा तो वहाँ पे पिदधाति नहीं लगेगा, पिदधाति किसी वस्तु के साथ लगता है, क्रिया में भी अंतर है, इसीलिए यहाँ पर दिया है। आंखें बंद करने को निमीलन करना कहते हैं। किसी वस्तु को, जैसे कि हम अलमारी का कपाट बंद कर रहे हैं, कोई दरवाज़ा बंद कर रहे हैं, या कोई बॉक्स बंद कर रहे हैं, तो उसके लिए हम पिदधाति प्रयोग कर सकते हैं किसी अन्य वस्तु के लिए। लेकिन आंखें बंद करने के लिए स्पेशल क्रियापद है निमीलन, तो उसके लिए निमीलयति उन्होंने कहा है। आगे देखें हम ज्वालयति, ज्वालयति यानी जलाना। निर्वापयति, निर्वापयति बुझाना, जलाना और बुझाना। ददाति अथवा यच्छति, दोनों क्रियापद एक ही साथ में एक ही अर्थ में काम करते हैं। ददाति अथवा यच्छति का मतलब है देना। तो गृह्णाति यानी ग्रहण करना। आगे देखें हम माति, मापति गलत हो गया, यहाँ पे मापति शब्द होना चाहिए, मापयति या फिर मापति। तो मापयति आप लिख लीजिए, यहाँ पे मिसप्रिंटिंग है। मापयति यानी मापन करना, स्केलिंग करना, मापना। मापयति आप वहाँ पे करेक्ट कर सकते हैं। अन्विष्यति, अन्विष्यति यानी ढूंढना, खोजना। तो यहाँ देखेंगे एक बच्चा दूसरे बच्चे को ढूंढ रहा है। परीक्षते, परीक्षते यानी परीक्षण करना, निरीक्षण करना, जांचना, टेस्ट करना। चिनोति, चिनोति यानी चुनना, चूज करना। मर्दयति, मर्दयति यानी मर्दन करना, मसलना,
ठीक है, तो यहाँ पे देखो आटा गूँथ रहे हैं तो उसका मर्दन हो रहा है। वेल्लयति यानी बेलना, भर्जयति सेकना पकाना, परिवेशयति, परिवेशयति यानी परोसना। आगे देखें हम, संकलयति, संकलयति यानी संकलन करना, कलेक्ट करना। अब यहाँ पर संकलयति जो है किस अर्थ में दिया है, जोड़ने अर्थ में, तो उसको जोड़ना भी कह सकते हैं। संकलन करना, जैसे कई लोग होते हैं जिसको किसी को सिक्के कलेक्ट करने का शौक होता है, किसी को टिकट कलेक्ट करने का शौक होता है, तो उसको भी संकलन कहते हैं। संकलन यानी एकत्रित करना, कलेक्ट करना। व्यवकलयति यानी घटाना, हटाना, किसी चीज़, एक बड़ी चीज़ में से एक छोटी चीज़ को हटा देना, बहुत सारी चीज़ों में से एक चीज़ को या दो चीज़ों को कम कर देना, तो व्यकलयति। गुणयति, गुणयति यानी गुणा करना, मल्टीप्लाई करना। भाजयति, भाग देना, विभाजित करना। ये हो गए हमारे क्रियापद। इसके बाद देखेंगे समय। तो समय के लिए आपका एक अलग से चैप्टर रखा जाएगा, उसमें आपको बहुत विस्तार से हम समय सिखाएंगे। इसमें पहले क्या है, ज़रूरी है हमारे 1 से 100 तक हमारी संख्या होनी चाहिए। तो आपको हम होमवर्क देंगे संख्या का, संख्या जब आपकी हो जाएगी तैयार, उसके बाद आपको समय देखना सिखाएंगे। तो इसको अपन अभी स्किप करते हैं। आगे देखेंगे तो पुनस्मारण तथा अभ्यास दिया हुआ है, जो कि आपकी पिछली कक्षा में जो कुछ आपने पढ़ा है उसके लिए एक रिवीजन इसमें दिया है। तो यहाँ पे रिवीजन में हमें जाने की आवश्यकता नहीं है, अपन आगे आते हैं। रिवीजन के लिए जब हम हमारी कक्षा का रिवीजन करेंगे तब आपको ये सारी चीज़ें भी उसमें देखने को मिलेगी। आगे हम देखें तो प्रथमः पाठः, आज इसको हम थोड़ा सा पढ़ लेते हैं प्रथम पाठ को। प्रथम पाठ, ये जो पाठ है ये बहुत महत्वपूर्ण है। क्यों महत्वपूर्ण है, देखिए भारत देश जो है हमारा कृषि प्रधान देश है, ये पूरे विश्व को पता है। लेकिन कृषि प्रधान देश क्यों है भारत, बाकी देशों में कृषि नहीं होती है क्या? कभी इस विषय में विचार करना चाहिए। तो कारण क्या है उसके पीछे कि कृषि प्रधान देश भारत क्यों है? क्योंकि यहाँ पर कृषि को सबसे ज़्यादा प्रमुखता से लिया जाता था। आज के समय ऐसा नहीं हो रहा है। आप लोग भी देखें तो पढ़ाई लिखाई करने के बाद आपकी कभी इच्छा होती है कि हमें खेती करना है? नहीं, हमें आईटी कंपनीज़ में जाना है, हमें कोई बड़ी बड़ी कंपनीज़ में काम करना है, विदेश में जाके काम करना है, कृषि नहीं करनी है। लेकिन एक समय ऐसा था कि भारत में कृषि पर ही, मतलब शेतकरी पर ही जो है पूरा विश्व इस पर निर्भर होता था। क्यों? क्योंकि अन्न यहाँ से मिलता था। पहला कारण तो ये। दूसरा, भारत को कृषि प्रधान देश इसलिए भी कहा जाता है क्योंकि पहली बार भूमि से कृषि की जा सकती है। ये जो कार्य, कृषि का कार्य है, ये पहली बार भारत में ही हुआ। इसका उदाहरण कहाँ मिलता है, इसका प्रमाण क्या है? तो ये पुस्तक में जो है आपका पहला पाठ है, ये पहला पाठ ही इस बात का प्रमाण है। क्योंकि आप यहाँ पे पहले देखेंगे, पहली पंक्ति में लिखा है आद्य कृषकः पृथुवेन्यः। ये जो आपका टॉपिक है, लेसन का नाम है आपका आद्य कृषकः पृथुवेन्यः। ठीक है, तो पृथुवेन्यः जो है इस भूमि पर, इस पृथ्वी पर पहली बार खेती का कार्य करने वाला व्यक्ति है। अब वो कौन है, क्या है, उनके बारे में हम ये पूरा लेसन पढ़ने वाले हैं। पहले इसके बारे में देख लेते हैं कि लेसन कहाँ से लिया गया है या इस लेसन की प्रेरणा कहाँ से मिली है। तो ग्रे कलर के बॉक्स में लिखा हुआ है, ऋग्वेदात एषा कथा उद्धृता। ऋग्वेद से यह कथा उद्धृत की गई है, ली गई है। ऋग्वेद में कहाँ से ली गई है? तो 10, 93 और 14, दशम मंडल 93 नंबर का इसका ये होगा, अध्याय होगा, और 14वां नंबर का उसका सूक्त है। तो आगे हम देखें, वेन भूपतेः पुत्रः वैन्यः इति पृथुवेन्यः इति नामना ज्ञातः। तो वेन नाम के एक राजा थे, उस राजा का जो पुत्र था उसका नाम था वैन्य। वेन नाम का एक राजा है, उसके पुत्र का नाम है वैन्य। अब ये वैन्य शब्द कैसे आया, ये जब आपको प्रत्यय हम पढ़ाएंगे तो उसमें बताएंगे कि एक शब्द से अन्य शब्द कैसे बनते हैं। जैसे विनीता के पुत्र को वेनतेय कहा जाता है, शारदा के पुत्र को शारदेय कहा जाता है, राधा के पुत्र को राधेय कहा जाता है, कुंती के पुत्र को कौंतेय कहा जाता है। उसी प्रकार वेन के पुत्र को वैन्य कहा जाता है। ठीक है, तो वैन्य जो थे उन्हीं का नाम पृथुवेन्य, ऐसा नाम हमें सुनने को मिलता है, ऐसा नाम जाना जाता है। सह प्रजाहित दक्ष आदर्श सम्राट इति स्मृतः। और वह जो वैन्य नाम का, पृथुवेन्य नाम का जो वैन राजा का पुत्र है, उसी को प्रजा हित दक्ष, प्रजा के हित का सोचने वाला, हमेशा प्रजा के हित के लिए तत्पर रहने वाला आदर्श सम्राट के रूप में उसको स्मरण किया जाता है, जाना जाता है। भारत देशे पृथुना एव कृषि कार्यम प्रारब्धम। देखिए, भारत देश में पृथु के द्वारा ही कृषि कार्य प्रारंभ हुआ। संशोधितम विकसितम विकासम प्रति नीतम च। और उस कृषि कार्य का प्रारंभ करने के बाद उसको संशोधित किया, उसको बढ़ाया, उसमें और क्या क्या टेक्निक्स हम यूज कर सकते थे वो सब उन्होंने किया। विकासम प्रति नीतम च, उसको विकास की ओर ले जाया गया। किसके द्वारा?
पृथु के द्वारा। स एव कृषि विद्यायाः जनकः इति मतः, और वही जो है कृषि विद्या का जनक कहा जाता है। कौन? वैन्य, वेन का पुत्र वैन्य कृषि विद्या के जनक माने जाते हैं। अतएव सः प्रथमः कृषकः, इसीलिए उनको क्या है? पहला किसान, पहला कृषक कहा जाता है। धरित्र्याः पृथिवी इति नामाभिधानं प्रथोः कार्यस्य स्मारकम् इति मन्यते बुधैः। बुधैः अर्थात विद्वान लोगों के द्वारा। बुध का मतलब होता है विद्वान, बुध जनै विद्वज्जनै ही, ऐसा हम प्रयोग करते हैं। तो धरित्र्याः पृथ्वी इति नाम, धरती का पृथ्वी, ये जो नाम जो हुआ, नाम का जो अभिधान हुआ, नाम जो शुरू हुआ, नाम पड़ा, वो किसके द्वारा? प्रथोः कार्यस्य स्मारकम, पृथु राजा के कार्य का स्मरण करते हुए इस धरती को हम पृथ्वी कहते हैं, क्योंकि पृथु राजा ने ही इसको उपजाऊ बनाने के लिए बहुत परिश्रम किया है। तो यहाँ से आपके पाठ की का जो है भूमिका है, यहाँ से आपके पाठ की शुरुआत होती है। इस पाठ में हम क्या किसके बारे में पढ़ने वाले हैं? अब बाजू में जो है दो प्रश्न लिखे हुए हैं कि भारत देशे कृषि क्षेत्र से वैशिष्ट्यानि कानि, कृषि प्रक्रिया विषय कथयत। ठीक है, भारत देश में कृषि क्षेत्र की क्या विशेषताएं हैं और उसकी कृषि की प्रक्रिया के बारे में कहो या बताओ। तो ये सब हम इसमें देखने वाले हैं। अब लेसन शुरू होता है। भूपालः पृथुवेन्यः नाम धरायां प्रथमः अभिषिक्तः सम्राट। भूपालः अर्थात राजा, पृथुवेन्यः पृथुवेन्य, नाम धरायां प्रथमः अभिषिक्तः सम्राट। अब देखिए यहाँ पर एक चीज़ हम प्रक्रिया में देखेंगे, राजा, महाराजा, ठीक है, महाराजा के ऊपर चक्रवर्ती, चक्रवर्ती के ऊपर सम्राट, ऐसे अलग अलग पदवियाँ होती थी, अभी भी होती है ना। पहले तहसीलदार, फिर उससे ऊपर अलग, फिर उससे ऊपर अलग, फिर IAS, IPS वगैरह, ये बहुत सारी अलग अलग पोस्ट होती है। तो ये तो हो गया। दूसरा, मंत्री परिषद में देखें तो MLA, MP, फिर रक्षा मंत्री, गृह मंत्री, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, ये सब पोजीशंस होती है। तो भूपालः पृथुवेन्यः नाम धरायां प्रथमः अभिषिक्तः सम्राट, ये जो है पृथ्वी के ऊपर पहले अभिषिक्त, जिनका अभिषेक हुआ, जो अभिषिक्त हुए, जिनका राज्याभिषेक हुआ, ऐसे पहले सम्राट बने। तो धरती के पहले सम्राट कौन है? पृथुवेन्य। प्रयाग क्षेत्रे पृथु नृपस्य राजधानी आसीत, इनकी राजधानी कहाँ थी? प्रयाग में। आज के समय में जिसको हम इलाहाबाद के नाम से जानते हैं, प्रयाग के नाम से जानते हैं, तो प्रयाग के क्षेत्र में पृथु राजा की राजधानी थी। राज्याभिषेक समये चारणाः पृथुनृपस्य स्तुतिं गातुम् उत्सुकाः। चारण किसे कहते हैं? कि पहले के समय में क्या होता था कि राजा महाराजाओं की जो सभा लगती थी, उस सभा में स्तुति गान करने के लिए एक अलग से ग्रुप होता था। उस ग्रुप का नाम होता था चारण। चारण का काम ये था कि अगर मान लीजिए वो मंदिर में है तो भगवान की स्तुति करेंगे, अगर वो राज्यसभा में है तो राजाओं की स्तुति करेंगे, या कोई अन्य समारोह इत्यादि में हो है तो उस समारोह के बारे में वो स्तुति करके बताएंगे। तो स्तुति करना ये उनका काम था, इसलिए उनको चारण कहा जाता था। तो स्तुति करते समय उसमें अलग अलग चरणों का प्रयोग होता था, इसलिए वो चरणों को गाने वाले चारण कहलाते थे। ठीक है, तो राज्याभिषेक के समय पर जो चारण थे वो पृथु राजा की स्तुति करने के लिए बहुत उत्सुक थे, लेकिन तदा पृथु आज्ञापयत, उसी समय पृथु ने आज्ञा दी। क्या दिए? तिष्ठन्तु चारणाः, कि हे चारण रुक जाओ, यावत् मम सद्गुणाः न प्रकटी भवन्ति तावद् अहं न स्तोतव्यः, कि जब तक मेरे सद्गुण प्रकट नहीं हो जाते तब तक जो है तावद् अहं न स्तोतव्य, तब तक मेरी स्तुति मत कीजिए, मत करो, नहीं करनी चाहिए। यहाँ पे तव्यत प्रत्यय है, जब प्रत्यय पढ़ेंगे तो इसको हम देखेंगे। यहाँ पे तव्यत प्रत्यय क्या होता है? चाहिए अर्थ में होता है, कि नहीं करना चाहिए। न स्तोतव्य, क्या नहीं स्तोतव्य, क्या नहीं करना चाहिए? तो मम स्तुति ही न स्तोतव्य, मेरी स्तुति नहीं करनी चाहिए। कौन बोला? वैन्य, पृथुवेन्य बोले। क्यों बोले? उनका बोलना था कि जब तक मेरे सद्गुण आप सभी लोगों के सामने प्रकट नहीं हो जाते तब तक मेरी स्तुति नहीं होनी चाहिए। स्तवनम तो ईश्वरस्य एव भवेत्, अगर स्तुति होनी ही चाहिए, स्तवन होना चाहिए, तो किसका होना चाहिए? ईश्वरस्य एव, केवल ईश्वर का ही स्तवन होना चाहिए। स्तुति गायकाः पृथुनृपस्य एतादृशीं निस्पृहतां ज्ञात्वा प्रसन्नाः अभवन्। जो स्तुति गायन करने वाले थे, चारण जो थे, वो इस राजा की इस प्रकार की निस्पृहता, निस्पृहता मतलब किसी प्रकार का उनको लोभ नहीं है, उनको किसी प्रकार का मोह नहीं है कि मेरी स्तुति होनी चाहिए। ठीक है, इस प्रकार का उनको कोई मोह नहीं है। तो ऐसी निष्प्रियता को देख करके, जान करके वो बहुत प्रसन्न हुए कि पहली बार कोई एक ऐसा राजा आया जिसको अपनी स्तुति पर करवानी पसंद नहीं है। एकदा पृथुराजः स्वराज्ये भ्रमणम अकरोत्, एक बार वो राजा अपने राज्य में भ्रमण के लिए निकले, भ्रमण कर रहे थे।
भ्रमण समये तेन दृष्टम यत् प्रजाः अतीव कृशाः अशक्ताश्च। उन्होंने भ्रमण के समय देखा कि मेरे राज्य की जो प्रजा है वो बहुत ही कृश यानी कमजोर, दुबले पतले, बहुत ही ज़्यादा कृश है और अशक्ताः शक्तिहीन है। ताहा प्रजाः पशुवत जीवंती, और वो सारी जो प्रजा है वो किसके समान जीवन जीती है? पशुओं के समान। जैसे पशु जीवन जीते हैं उसी प्रकार पशुवत, पशु के समान जीवंती, जीवन जीते हैं। निकृष्टान्नम खादन्ति, और निकृष्ट अन्न का सेवन करते हैं, निकृष्ट अन्न खाते हैं। तदृष्ट्वा राजा चिंताकुलः जातः, ये सब देख करके राजा क्या हो गया? बहुत ही चिंतित हो गया, चिंता से आकुल हो गया। तदा पुरोहितो अवदत्, उस समय पर राजा का जो पुरोहित थे उन्होंने कहा, वो बोले, क्या बोले? हे राजन, धन धान्यादि सर्वं वस्तु जातम, वस्तुतः वसुंधरायाः उदर एव वर्तते। कि हे राजन, धन धान्यादि सर्वम वस्तु जातम, ये सब तो वस्तुजात हो चुकी है। वस्तुतः वसुंधरायाः उदर एव वर्तते, ये सब कहाँ है? क्या है? वसुंधरा के उदर में ही है, उदर ही है। उदर का मतलब होता है पेट। तत्प्राप्तुम यतस्व, उसकी प्राप्ति के लिए तुम्हें यत्न करना चाहिए, प्रयत्न करना चाहिए। यहाँ पे यत जो है, यत प्रयत्न ऐसी धातु होती है, उस धातु का लोट लकार का मध्यम पुरुष एक वचन रूप है यतस्व। तदा पृथुभूपेन तदर्थम धनु सज्जीकृतम, उसके लिए क्या, उसी समय पे राजा ने क्या किया? अपना धनुष तैयार किया। क्यों तैयार किया? क्योंकि भगवती मतलब धरती की उदर में से वो सारा धन धान्य उनको निकालना था, तो निकालने के लिए उन्होंने क्या किया? धनुष तैयार किया। तदा भूमि ही स्त्री रूपम धृत्वा तस्य पुरतः प्रकटिता, और जैसे उन्होंने धनुष तैयार किया, तुरंत धनुष तैयार करते हुए देख करके भूमि स्त्री के रूप में उनके सामने प्रकट हो गई। प्रकट होकर के अवदच्च, और बोली, क्या बोली? हे राजेंद्र, तव पिता दुःशासकः वेन राजः राजधर्मस्य पालनम न अकरोत्। कि हे राजेंद्र, हे राजाओं के राजा, तव पिता, आपके पिता, तुम्हारे पिता दुःशासकः, अच्छे शासक नहीं थे, बुरे शासक। वेन राजः राजधर्मस्य पालनम न, उन्होंने राजा के धर्म का पालन नहीं किया। तदा मया चोर लुंठक भयात धन धान्य पुष्प फलानी मम उदरे निहितानि, तो इसलिए उस समय मया यानी मेरे द्वारा या मैंने चोर लुंठक भयात, चोरों के या लुटेरों के डर से जितना भी धन धान्य और पुष्प फल इत्यादि थे वो सब मैंने मेरे उदर में निहित कर लिए, मेरे उदर में समाहित कर लिए, ले लिए। त्वं तु प्रजाहित दक्षः नृपः, और तुम तो जो है प्रजा के हित में दक्ष हो, प्रजा का हित सोचने वाले राजा हो। यदि तुम प्रयत्नेन कृषि कार्यम करोषि, यदि तुम प्रयत्न पूर्वक कृषि कार्य करोगे, करते हो, तर्हि अहम प्रसन्ना भविष्यामि, तो मैं जरूर प्रसन्न होंगी। अतः धनुः त्यज, इसलिए धनुष को छोड़ दो, धनुष से तुम्हारा कुछ कार्य होने वाला नहीं है। खनित्रम हलान कुद्दालकान लवित्राणि च हस्ते गृहीत्वा प्रजाजनैः सह कृषि कार्यं कुरु। अब तुम्हें क्या करना चाहिए? धनुष छोड़ देना चाहिए। धनुष छोड़ के क्या करना चाहिए? खनित्रम, खनित्रम यानी ये सब कृषि कार्य में लगने वाले जितने भी उपकरण होते हैं उनके नाम बताए। खनित्रम, ठीक है। लवित्रम, हल, हल तो आप जानते ही हैं, हल चलाते हैं। खनित्रम जो होता है उसको बोलते हैं कुदाल, कुदाल जो छोटी छोटी कुदाली होती है, जब कोई बीज वपन करना होता है तो आजकल तो ट्रक से चलाते हैं। पहले ट्रक चलाएंगे, ट्रक चलाने के बाद उसके ऊपर जो है बीज डालते थे। पहले ऐसे नहीं होता था। पहले क्या होता था, सबसे पहले जाकर के, अब जो धरती जो कठोर होती है ना, तो वहाँ पे डायरेक्ट हल भी नहीं चलता है, तो पहले उसको छोटी कुल्हाड़ी से थोड़ा थोड़ा सा ऐसे खोदा जाता है। फिर वो खुद जाने के बाद क्या होता है, फिर उसके बाद हल चलाया जाता है, तो उसको थोड़ा और ज़्यादा खोदा जाता है। जब मिट्टी जम जाएगी तो डायरेक्ट हल नहीं चलेगा, उसके लिए उसको थोड़ा थोड़ा खोदा जाएगा, फिर उसके बाद हल चलाया जाएगा। तो खनित्र यानी छोटी कुदाल, उसके बाद हल चलाया। हल चलाने के बाद जब मिट्टी उपजाऊ हो जाएगी तो उसको अलग अलग जगह पे गड्ढा कर करके उनको बीज बोना है। तो गड्ढा करने के लिए जो कुदाली लगती है उसको बोलते हैं कुदाल का। और लवित्रम यानी जिससे हम फसल काटते हैं, फसल काटने का जो हाशिया होता है उसको लवित्रम कहते हैं। तो ये सब जो है, जो हस्ते गृहीत्वा, हाथ में लेकर के प्रजाजनैः सह कृषि कार्य करो, प्रजाजनों के साथ मिलकर के क्या करो? कृषि कार्य करो। भूमातुः उपदेशं मनसि निधाय पृथुवेन्यः नदीनां मार्गम् अवरुद्ध्य कृषि कार्यार्थम जलस्य उपयोगम अकरोत्। भूमातुः, भूमाता की, माता के उपदेशम, उपदेश को मनसि निधाय, मन में धारण करके, पृथुवेन्यः, पृथुवेन्य
नदीनां मार्गम अवरुद्ध्य, नदियों के मार्ग को रोक कर कृषि कार्यार्थम जलस्य उपयोगम अकरोत्, कृषि के कार्य के लिए नदी के जल का उपयोग किया। नदियाँ तो पूरा बहती रहती है, उन्होंने क्या किया, पहले नदियों का मार्ग रोका, जल एकत्रित किया, जल का संग्रह किया और उस जल से उन्होंने कृषि करना आरंभ किया। वृष्टि जल संचय कृत्वा जल व्यवस्थापनम अकरोत्, और अब नदियाँ जो है हमेशा तो नहीं बहती रहेंगी, इसलिए बरसात के जल का भी उन्होंने क्या किया, संचय किया, बरसात के जल का भी संग्रह किया, संग्रह करके उसके जल की अच्छी प्रकार से व्यवस्थापन किया। व्यवस्थापन करने का मतलब ये कि उस समय उन्होंने कुएँ खुदवाए होंगे, जलाशय बनवाए होंगे, तालाब इत्यादि बनवाए होंगे, जिससे कि बारिश का जल आए तो वो एकत्रित रहे, क्योंकि नदी का पानी तो बह जाता है, थोड़े समय बाद नदी सूख सकती है, पूरा साल भर पानी रहना चाहिए, इसलिए उन्होंने नदी का भी पानी रोका और बारिश के पानी को भी रोकने का अच्छा खासा प्रबंधन किया। भूमि उर्वरताम कर्तुम प्रायतत, भूमि के उर्वरता के लिए उन्होंने अच्छे खासे प्रयत्न किए। तदनंतरम तस्मिन् क्षेत्रे जनाः धान्य बीजानि अवपन्, ऐसा सब होने के बाद उस क्षेत्र में जनाः लोगों ने क्या किया, धान्य यानी जितनी भी फसलें होती है, फसलों के बीजों का वपन किया, उनको बोया। सह नैकेभ्यः वृक्षेभ्यः विविध प्रकारकाणां बीजानां संकलनं चयनं च परिश्रमेण अकरोत्, उन्होंने क्या किया, अनेकेभ्यः वृक्षेभ्यः, अनेक प्रकार के वृक्षों से, विविध प्रकारकाणां, विविध प्रकारों के बीजानां, बीजों का, संकलनम चयनम च परिश्रमेण अकरोत्, उन्होंने क्या किया, अनेक प्रकार के वृक्षों से उनके बीजों का और संकलन किया और उनका चयन किया कि किस बीज से क्या फल निकलेगा और उस फल को हमें उगाना चाहिए या नहीं उगाना चाहिए, ऐसा संकलन भी उन्होंने, उसका चयन भी उन्होंने किया। पहले तो उन्होंने जितने प्रकार के वृक्ष थे सभी वृक्षों के बीजों का संकलन कर लिया, संकलन करने के बाद कौन कौन से फल जो है वो खाने योग्य हैं उनका चयन करके उनका खेती करना शुरू किए। अनंतरम बीजानाम संस्करणम कृत्वा वपनम अकरोत्, उसके बाद बीजों का संस्करण करना मतलब उनमें से छांटना, हर बीज में से पौधा निकलेगा ऐसा जरूरी नहीं है, बीज को पहचाना जाता है। पहले के समय, अब जैसे आज भी होता है, कोई भी कठोर बीज होता है तो पहले उसको पानी में भिगो के रखते हैं, पानी में भीगने के बाद क्या होता है, कुछ बीज ऐसे होते हैं जो ऊपर तैरने लग जाते हैं, कुछ बीज होते हैं जो पानी के अंदर डूब जाते हैं, तो जो ऊपर तैरने लग जाते हैं समझ जाइए कि उसमें से पौधा नहीं निकल सकता, उसमें बीज शक्ति नहीं है। जो बीज पानी में डालने के बाद नीचे बैठ जाए पानी के अंदर वो अच्छा होता है, तो इसी को बोलते हैं संस्करण करना, मतलब कि अच्छे अच्छे बीजों का संचय करना, संचरण करना, निकालना। तो अनंतरम बीजानाम संस्करणम कृत्वा वपनम अकरोत्, बीजों का उन्होंने वपन किया। पर्जन्यानंतरम बीजेभ्यः अंकुराः उद्भूताः, पर्जन्य के बाद, पर्जन्य अर्थात बारिश, बारिश के बाद बीजेभ्यः, बीजों से क्या हो गया, अंकुराः उद्भूताः, अंकुर निकले। धान्य लाभेन सर्वे प्रजाजनाः संतुष्टाः च अभवन्, और धान्य लाभ होने से सभी प्रजाजन क्या हो गए, संतुष्ट हो गए। एषः कल्याणकारी नृपः पृथिव्यां प्रशासने अग्रणी जनसेवाव्रती च अभवत्, और यह कल्याणकारी राजा पृथ्वी पर प्रशासन में अग्रणी और जनसेवाव्रती हुआ। ठीक है, तो इस प्रकार से राजा पृथुवेन्नी की कथा आपके प्रथम पाठ में थी, पहले पाठ में थी। अब इसमें से मुझे बताइए, कुछ चीज़ें मुझे आपसे पूछनी है, जैसे कि हो सकता है आपने ये पहले आपके स्कूल में पढ़ा दिया गया हो, ये भी पॉसिबल है, और अगर आपके स्कूल स्टार्ट नहीं हुए तो आप पढ़ने वाले हैं। तो जब आप ये लेसन पढ़ेंगे तो इसमें कई सारी चीज़ें आपको देखने को मिलेगी। एक तो कि ये लेसन पुराना है तो इसमें अधिकतम क्रियापद आपको क्या है, भूतकाल के मिलेंगे। दूसरा, इसमें बीच बीच में आपको प्रत्ययों का प्रयोग देखने को मिला है। ठीक है, प्रत्ययों के बाद में इसमें अधिकतम सेंटेंस जो है वो आपने 9th क्लास में शायद पढ़ा होगा, कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य, भाववाच्य, 3 प्रकार के वाच्य होते हैं, तो यहाँ पे कर्मवाच्य का ज़्यादा प्रयोग देखने को मिला है। ठीक है, तो वाच्य का भी अपन देखेंगे। वाच्य के लिए आपकी एक स्पेशल ग्रामर का पोर्शन जब होगा तब आपकी सारी चीज़ें, वाच्य होगा, प्रत्यय होगा, धातु रूप होंगे, शब्द रूप होंगे, कारक होंगे, ये सब हम उसमें पढ़ने वाले हैं। लेकिन थोड़ा थोड़ा सा इन सब चीज़ों का बेसिक नॉलेज आपको होना चाहिए, जो कि आपने 9th में पढ़ा होगा। तो 9th का जो आपका है वो एक तो आपको पूरा रिवाइज कर लेना है। दूसरा, ये आपके लिए होमवर्क ये है, इसके अपन लेसन का होमवर्क अभी नहीं करेंगे, होमवर्क आपके लिए ये है कि इस पूरे लेसन में जो शब्द आपको समझ में नहीं आए हैं कि इनका मीनिंग क्या होता है या इस शब्द से ऐसा अर्थ क्यों निकला, जिस भी शब्द पे आपको डाउट है उस शब्द को आप एक नोटबुक में, एक रजिस्टर में आप नोट डाउन कीजिए, नोट डाउन करके अपने ग्रुप में आप डालिए कि भाई मुझे ये शब्द समझ में नहीं आया है। तो अगली क्लास हम इसी लेसन से दोबारा लेंगे, लेकिन उसमें आपका डाउट सेशन रहेगा। इस लेसन को इतनी, मतलब ऐसा नहीं है कि हमने एक दिन में एक पूरा लेसन कर लिया तो आगे अपन नहीं पढ़ेंगे। आपका डाउट सारे साथ में क्लियर होने चाहिए, ज़्यादा ज़रूरी है। तो इसके लिए आपको किस किस टॉपिक में क्या क्या डाउट्स हैं
वो सारे डाउट्स निकाल करके रखिए और वो आप हमें ग्रुप में भेजिए। ये आपका एक काम हो गया। दूसरा एक महत्वपूर्ण काम है कि आपको कुछ बेसिक शब्द रूप और धातु रूप पता होने चाहिए। जैसे कि आपने 9th में देखा होगा, एक आकारांत शब्द होते हैं, इकारांत होते हैं, ठीक है, दीर्घ इकारांत होते हैं और ऋकारांत होते हैं। अब इसमें अपन देखें तो जो अकारांत शब्द रूप है ये केवल पुल्लिंग होता है, इसमें स्त्रीलिंग हमें देखने को नहीं मिलेगा। आकारांत हम देखें तो आपके को इसमें केवल स्त्रीलिंग मिलेगा, आपको पुल्लिंग इसमें देखने को नहीं मिलेगा। लेकिन ईकारांत जो है इसमें पुल्लिंग और स्त्रीलिंग दोनों होते हैं, ठीक है। इसी बार दीर्घ इकारांत देखें तो इसमें केवल स्त्रीलिंग है, पुल्लिंग आपके कोर्स में नहीं है। ऋकारांत में देखें तो इसमें भी पुल्लिंग और स्त्रीलिंग दोनों होते हैं, ठीक है। अब आपके पास क्या होना चाहिए, मिनिमम इतने प्रकार के शब्द रूपों का आपके पास संग्रह होना चाहिए और आपको याद भी होने चाहिए, क्योंकि अगर याद नहीं होंगे तो हम इजीली उसका मीनिंग नहीं निकाल पाएंगे। अब क्या करना है, अकारांत पुल्लिंग में कोई भी एक शब्द आप ले सकते हैं, देव शब्द ले लीजिए, बालक शब्द ले लीजिए, ठीक है, राम शब्द ले लीजिए, जो भी आपको उचित लगे कोई भी एक शब्द आप लेकर के उसको याद कर लीजिए। याद करना मतलब आपको लिख लेना है, अगली कक्षा में मैं आपसे पूछूंगा लिखा के नहीं। आकारांत स्त्रीलिंग देखें तो इसमें आप कौन सा ले सकते हैं, सीता शब्द ले सकते हैं, ठीक है, माला शब्द ले सकते हैं और छात्रा शब्द ले सकते हैं, रमा शब्द ले सकते हैं, जो आपको उचित लगे, जो आप इजीली याद कर सकें। ऐसा कोई भी एक आकारांत जिसके अंत में आ आता हो, आकारांत जिसके अंत में अ आता हो, ऐसा आपको ले लेना है। एक हमें लेना है इकारांत। अब इकारांत में पुल्लिंग एक लेना है, स्त्रीलिंग एक लेना है, तो आप क्या कीजिए, एक हरि शब्द ले लीजिए, ये पुल्लिंग है, और एक मति शब्द ले लीजिए, ये स्त्रीलिंग है, ठीक है। मैं आपको इसमें ज़्यादा ऑप्शन नहीं दे रहा हूँ, ऑप्शन देंगे तो बहुत सारा हो जाएगा। आपको केवल एक हरि शब्द ले लीजिए और एक मति शब्द। हाँ, एक अपना रह गया और इसके बाद में यहाँ पर आएगा उकारांत। उकारांत में फिलहाल आप केवल पुल्लिंग शब्द ही लिखना, स्त्रीलिंग में आपको बाद में बताऊंगा। तो दीर्घ इकारांत में हम देखें तो इसमें केवल स्त्रीलिंग होते हैं, जैसे देवी शब्द, ठीक है, नदी शब्द, स्त्री शब्द, लक्ष्मी शब्द। तो इसमें आपको देवी और नदी ये थोड़ा इजी जाएगा, ये दोनों में से कोई भी एक शब्द आप याद कर लीजिए। ऋकारांत हम देखें तो ऋकारांत में भी आप क्या कीजिए, एक पितृ सबसे बेस्ट, ये पुल्लिंग हो जाएगा, और एक मातृ, ये स्त्रीलिंग हो जाएगा, ठीक है। कितना आपको लिख लेना है। अब उकारांत पे हम आते हैं, तो उकारांत में गुरु शब्द ले लीजिए, ठीक है। उकार में स्त्रीलिंग अभी मत लिखिए, स्त्रीलिंग हम बाद में देखेंगे। उकार में केवल गुरु शब्द, ये शब्द रूप आपको देख लेने हैं। देख लेने का मतलब आपको लिख लेना है कम से कम। इसको याद, अगर याद होता है तो ठीक है, नहीं होता है तो अगली कक्षा में हम आपको बताएंगे कि आपको कैसे उसको इजीली याद कर सकते हैं। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, या फिर आप चाहें तो इसको आप नोटबुक में नोट कर लीजिए। मैं फिर से रिपीट करता हूँ, अकारांत पुल्लिंग शब्द में देव, बालक और राम। अभी केवल पुल्लिंग लिखा है, नपुंसकलिंग पे हम नहीं गए हैं। आकारांत स्त्रीलिंग में सीता, माला, छात्रा, रमा, कोई भी एक शब्द। ह्रस्व इकारांत, छोटी इकारांत वाले पुल्लिंग स्त्रीलिंग है, तो पुल्लिंग के लिए हरि, स्त्रीलिंग के लिए मति। दीर्घ इकारांत है तो उसमें केवल स्त्रीलिंग है, देवी, नदी, स्त्री, लक्ष्मी। इसमें से आप देवी या नदी शब्द ले लें, वो इजी है। ऋकारांत में जाएंगे तो पुल्लिंग के लिए पितृ और स्त्रीलिंग के लिए मातृ शब्द है। उकारांत में जाएंगे तो गुरु शब्द है, ठीक है। अब ये अकारांत में केवल एक नपुंसकलिंग शब्द आता है, आपको लेना है, वो लेना है वन। कौन सा शब्द लेना है, वन। तो वन शब्द ये सबसे इजी रहेगा, वन ले सकते हैं, नहीं तो आप फल शब्द ले सकते हैं। वन नहीं लेना तो फल ले लीजिए। तो इनमें से कोई भी एक शब्द आप दोनों में से ले लीजिए, ठीक है। आकारांत पुल्लिंग नपुंसकलिंग, स्त्रीलिंग इसमें नहीं मिलेगा। आकारांत केवल स्त्रीलिंग, इकारांत पुल्लिंग स्त्रीलिंग, इसका नपुंसकलिंग आपको अभी नहीं करना है।
दीर्घ इकारांत में केवल स्त्रीलिंग है, पुल्लिंग वगैरह नहीं होता, मतलब आपको कोर्स में नहीं है। ऋकारांत में पुल्लिंग स्त्रीलिंग दोनों है और उकारांत में केवल पुल्लिंग है, आपको स्त्रीलिंग शब्द भी आपको नहीं दिया है। ठीक है, तो आपका इसका स्क्रीनशॉट ले लो या फिर आप लिख लीजिए। ये तो हो गए हमारे शब्द रूप। आपके जो नोटबुक है ना, नोटबुक में पेज नंबर 3 पे जो क्रिया शब्द लिखे हुए हैं, स्थगयति, पिदधाति, उद्घाटयति, निमीलयति, ज्वालयति, इसी प्रकार आपने पढ़ा होगा। पठति, लिखति, गच्छति, आगच्छति, हसति, वदति, ये सब जो है क्रियापद हैं। इन क्रियापदों को ही संस्कृत भाषा में हम धातु इस नाम से जानते हैं। धातु का मतलब ही होता है क्रिया। अब हम आते हैं अपना धातु। धातु कैसे होते हैं? धातु जो है क्रिया होती है, ठीक है। क्रियापद जो है उन्हीं को धातु कहा जाता है। फॉर एग्जाम्पल, पठति, लिखति, गच्छति, हसति, ठीक है। इस प्रकार से ये सारे जो वर्ब हैं इनको हम संस्कृत में धातु कहते हैं, ये मराठी में क्रिया कहते हैं। चलिए, धातु अभी परिचय हो गया धातु से। एक मुझे बताइए, लकार शब्द पता है आपको? लकार किसे कहते हैं? किसे कहते हैं लकार? बताइए, क्या कैसे पहचानेंगे क्या लकार है? लकार की कोई परिभाषा आपको आती हो तो बताइए। तो लकार कितने प्रकार के होते हैं ये पता है क्या? बढ़िया। ये होते कितने क्वांटिटी में? संख्या कितनी है लकारों की? ओके, 5 प्रकार। ओके, आपके कोर्स में अभी तक 5 ही प्रकार के आपको पढ़ाए गए हैं, इसलिए आपको 5 पता है। वस्तुतः लकार कितने होते हैं? लकारों की संख्या होती है 10, लेकिन 5 उसमें मुख्य है। मुख्य क्यों है? क्योंकि उनका ज़्यादा उपयोग होता है। बाकी के जो लकार है उनका उपयोग कम होता है, इसलिए आपको नहीं पता 5 लकार होते हैं। चलो, पहला लकार लट लकार, दूसरा प्रकार लृट लकार, तीसरा प्रकार लंग लकार, चौथा प्रकार लोट लकार, है ना, और 5वां प्रकार विधिलिंग लकार। बहुत बढ़िया। अब इनका प्रयोग कहाँ कहाँ पर कैसे करते हैं? जैसे लट लकार का प्रयोग